The Chronicles of the Narnia, Book 1, The Magician's Nephew, Chapter 7, What Happened at the Front Door। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि अंकल एंड्रयू आंटी लेटी से 5 पाउंड उधार मांगते हैं और वो मना कर देती हैं, और तभी जेडिस उनके सामने आ जाती है। जेडिस आते ही कहती है, ओए गुलाम, मुझे और कितना इंतजार करना होगा एक रथ के लिए। जेडिस को देख के अंकल एंड्रयू का पसीना छूट जाता है। आंटी लेटी खड़ी हो उठती हैं और पूछती हैं कि ये कौन है, पर अंकल एंड्रयू कहते हैं कि ये बहुत खास विदेशी व्यक्ति हैं। तो आंटी लेटी कहती हैं कि बकवास, ओए बेशरम उठनी, दफा हो यहाँ से, वरना पुलिस को खबर कर दूंगी। ये सब सुन के जेडिस पूछती है कि ये कौन औरत है, और कहती है कि वो आंटी लेटी को भस्म कर देगी। पर आंटी लेटी कहती हैं, जबान संभाल के उठनी। तो जेडिस आंटी लेटी पे वही चांद वाला मंत्र फूंक के वही कुछ फेंकने का जेस्चर करती है और कुछ नहीं होता। ये सब देख के आंटी लेटी कहती हैं कि जेडिस पक्का पी हुई है, तभी उससे ढंग से इंग्लिश बोली नहीं जा रही। अब विच को ये जान के बड़ा अजीब लगा होगा कि इस दुनिया में उसकी ताकतें काम नहीं कर रही, पर मंत्र ना काम करने पे विच जरा सा भी नहीं बौखलाई। उल्टा उसने अगले ही पल आंटी लेटी को गर्दन से पकड़ा और कमरे के दूसरे कोने में पटक दिया। अब इस सब के बाद जेडिस अंकल आंटी से कहती है, चल गुलाम, और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। आंटी लेटी के गिरने की आवाज सुन के डिगरी भागा भागा नीचे आता है और जेडिस और अंकल एंड्रयू को बाहर जाते हुए देख लेता है और सोचता है कि ये दोनों अब लंदन में खुले घूम रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। तभी घर की नौकरानी कहती है, जो ये सब देख रही थी, कि मास्टर डिगरी, मिसेस लेटी ने अपने आप को चोट पहुंचा ली है। वो दोनों भाग के ड्राइंग रूम में जाते हैं और देखते हैं कि आंटी लेटी सीधे उसी गद्दे पे जाके गिरी जिसे वो ठीक कर रही थी, और इसीलिए ज्यादा चोटों से बच गई। थोड़ी देर बैठ के और आराम करके आंटी लेटी एकदम ठीक हो गई थी और उन्होंने सारा काम वापस शुरू कर दिया था। ठीक होने के बाद आंटी लेटी नौकरानी से कहती हैं कि वो पुलिस के पास जाए और उन्हें बताए कि यहाँ एक बावली औरत घूम रही है, और ये भी कहती है कि डिगरी की मम्मी को खाना वो खुद देकर आएंगी। डिगरी की मम्मी को खाना देकर डिगरी और आंटी लेटी भी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद डिगरी सोच रहा होता है कि कैसे उस चुड़ैल को इस दुनिया से उसकी दुनिया में वापस भेजा जाए, या कम से कम इस दुनिया से तो बाहर निकाल ही दिया जाए। जब जेडिस ने आंटी लेटी पे जादू किया और वो काम नहीं किया, तब डिगरी यहाँ नहीं था, इसलिए उसे अभी भी लग रहा था कि जेडिस के पास बहुत ताकतवर जादू है। डिगरी इमेजिन कर रहा होता है कि जेडिस लंदन में क्या घमासान मचा रही होगी अपने जादू से, और फिर सोचता है कि अगर वो जेडिस को छू ले और अपनी पीली रिंग पहन ले तो वो दोनों वुड्स में पहुंच जाएंगे, जहां शायद फिर से जेडिस के प्राण निकलने से लगे। फिर डिगरी सोचता है, लेकिन मैं उस चुड़ैल को ढूंढूं कहाँ, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ, और आंटी लेटी मुझे बाहर जाने भी नहीं देंगी जब तक मैं उन्हें ये नहीं बताता कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, और मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। उन्हें पूरे लंदन में ढूंढने के लिए बसों और ट्रैमों का किराए के लिए पैसे भी तो चाहिए। इन्हीं सब कारणों की वजह से डिगरी उन दोनों के आने का इंतजार करता है और अपने आप को डाइनिंग टेबल से चिपका लेता है और मेन गेट पे बिल्ली की तरह आंखें गड़ा के बैठ जाता है। उन दोनों का इंतजार करते हुए डिगरी सोचता है कि पता नहीं पॉली क्या कर रही होगी अभी। पॉली जब अपने घर पहुंची तो उसके गीले कपड़े देख के उसके माँ बाप ने उससे पूछताछ की, और पॉली की बताई सारी बातों से उनको लगा कि डिगरी के साथ वो लंदन के किसी अनजान से पार्क में होकर आई है, जहां पूल्स में वो खेली, जिसकी वजह से उसके कपड़े गीले हो गए। और इस सब तफ्तीश के बाद उसके घर वालों ने उसे डिगरी के साथ खेलने से मना कर दिया। अब डिगरी और पॉली दोनों बोरियत से बवला गए थे। पॉली अपने कमरे में बंद थी और डिगरी बाहर आती जाती गाड़ियों को देख के बार बार सोच रहा था कि अब वो आए, अब वो आए। तभी एक पड़ोसन आती है जो डिगरी की मम्मी के लिए ग्रेप्स लाई थी। डिगरी उस पड़ोसन और आंटी लेटी को बात करते हुए सुन रहा होता है। वो सुनता है कि आंटी लेटी कहती हैं कि डिगरी की मम्मी को अब सिर्फ किसी जवानी की दुनिया से आए हुए कुछ फल ही बचा सकते हैं। ये सुन के पहले शायद वो ध्यान ना देता, पर अब जब वो दूसरी दुनियाओं में होके आ चुका था, वो सोचता है कि शायद ऐसी कोई दुनिया हो जिसमें ऐसा कोई फल हो जो उसकी मम्मी को ठीक कर दे। पर तभी डिगरी का मुंह फिर से लटक जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि ऐसी दुनिया मिलना जिसमें एक ऐसा फल हो जो उसकी मम्मी को बचा ले, ये सुनने में कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, और ऐसी दुनिया का सच में मिलना इतना आसान भी नहीं है। फिर वो सोचता है कि अगर वो रिंग्स लेके सारे पुल्स में छानबीन करे तो शायद उसे ऐसी दुनिया मिल जाए। अब ये सब सोचते हुए वो इतना ज्यादा खो गया था कि दरवाजे पे से उसका ध्यान पूरी तरह हट गया था। तभी उसे बाहर से सरपट दौड़ने की आवाजें आती है और वो बाहर देखता है तो उसे एक घोड़ा गाड़ी दिखती है, पर उसमें कोई बैठा नहीं था, बल्कि उस पे कोई खड़ा था, और वो जेडिस थी। जेडिस उस घोड़ा गाड़ी के ऊपर खड़ी थी और घोड़े में संटी बजाए चली जा रही थी। उस घोड़े की हालत पतली हो गई थी और उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। वो उस घोड़े गाड़ी को पूरी तेजी में दौड़ा रही थी। तभी वो गाड़ी एक लैंप पोस्ट से 1 इंच से मिस करके निकलती है, और तभी घोड़ा अपने पिछले पैरों पे खड़ा हो जाता है और वो गाड़ी सीधे उस लैंप पोस्ट में जाके लगती है और उससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर जेडी से एकदम से कूद के उस घोड़े के ऊपर बैठ जाती है
और फिर उस घोड़े के कान में कुछ खुसर पुसर करती है, जिससे वो घोड़ा और बबला जाता है और जोर जोर से फुदकने लगता है। पर जेडिस फिर भी उसके ऊपर टिकी रहती है। तभी उसके पीछे 2 और घोड़ा गाड़ियां आती हैं, जिसमें से 3 पुलिस वाले और एक मोटा आदमी निकलता है। उनके पीछे कई दुकानों के छोटू आते हैं अपनी अपनी साइकिलों पर, और उनके पीछे कई सारे लोग आते हैं पैदल, जिन्हें तमाशा देखना था। तभी वो मोटा आदमी जेडिस की तरफ उंगली करके पुलिस वालों को कहता है कि यही है वो औरत जिसने उसकी दुकान से ढेर सारी चीजें चुराई हैं। उसके गले में जो मोतियों की माला है वो मेरी है। उसने मेरी आंख भी काली कर दी। तभी भीड़ के लोग उस मोटे आदमी से मजे लेने लगते हैं, और पुलिस वाले वहां चक्कर खाए खड़े अंकल एंड्रयू से पूछते हैं कि क्या वो उस औरत के इंचार्ज हैं। तभी लोग चिल्लाते हैं कि देख के, और वो पुलिस वाला पीछे हो जाता है और घोड़े की लात से बच जाता है। अब जेडिस उस घोड़े को उस टूटी हुई गाड़ी से निकाल रही थी, वो भी एक बड़े से चाकू की मदद से, और फिर वो उसे गोल गोल घुमाने लगती है। डिग्री सोच रहा होता है कि कैसे वो जेडिस को छुए, पर उस समय वो इम्पॉसिबल था क्योंकि वहां भीड़ ही इतनी ज्यादा थी। तभी एक आदमी भीड़ में से निकलता है और वो पुलिस से कहता है कि वो घोड़ा उसका है और वो गाड़ी भी उसी की थी। तो पुलिस वाला कहता है कि एक समय पर एक चीज। तो वो तांगे वाला कहता है कि समय ही तो नहीं है, अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ लाशें बिछ जाएंगी, मुझे उसके पास जाने दो। तो वो घोड़े वाला उस घोड़े के पास जाता है और जेडिस को उसके ऊपर से उतरने के लिए कहता है, और कहता है कि वो उतर कर अपने घर चले जाए, और घोड़े से कहता है स्ट्रॉबेरी शांत हो जाओ। और तभी जेडिस कहती है कुत्ते, मैं रानी जेडिस हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक, और प्रीवियस चैप्टर हैं चैनल पे, गो एंड वॉच देम इफ़ यू वांट टू। और अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं अमेजोन से, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक से इस बुक को खरीदेंगे तो मुझे बड़ी हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।